उत्तराखंड के गढ़वाल में छुपा पंच केदारों में से एक मद्महेश्वर महादेव, एक ऐसा धाम जिसके ठीक पीछे दीवार की तरह पहरा दे रहा है साक्षात 7,000 मीटर ऊंचा चौखंबा पर्वत। रांसी गांव से शुरू होने वाला यह 18 किलोमीटर का वो सफ़र है जहां रास्ते में न कोई खच्चर न कोई पालकी मिलती है, बस आप होते हैं और आपकी भारी सांसें और दूर दूर तक दिखती चौखंबा की विशाल चोटियाँ। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर किसी जन्नत से कम नहीं है। तो चलिए मिलकर दर्शन करते हैं मद्महेश्वर महादेव के। तो फिर सोनप्रयाग से एक बस पकड़ के मैं उतर जाता हूँ एक सेक्शन की तरफ जहाँ से मैं ऊखीमठ चल के ही आ गया बिना कोई टैक्सी लिए। So this is the room that I got near Omkareshwar temple and the views are amazing. सर्दियों में जब केदारनाथ और मद्महेश्वर में भारी बर्फबारी हो जाती है तब अगले 6 महीने शीतकाल में यहीं पर केदार बाबा और मद्महेश्वर बाबा की पूजा होती है। और यहाँ पर इस एक छोटे से कुटिया में पंच केदार के दर्शन भी कर सकते हैं आप। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध और उषा का विवाह यहीं पर हुआ था और बहुत पहले से इसे उषा मठ कहते थे, जो अभी जाकर ऊखीमठ बना। इस मंदिर के शिवलिंग को ओमकारेश्वर कहा जाता है क्योंकि यह ओमकार ध्वनि में यहाँ पर प्रकट हुआ था राजा मांधाता के तप से। और दर्शन करके मैं निकल जाता हूँ अभी मेरी मद्महेश्वर की यात्रा के लिए, जहाँ पर मैं एक शेयर टैक्सी से रांसी गांव तक चला जाता हूँ। ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मैं इनमें ही खो गया था। दूर दूर तक दिख रहे हरे भरे पहाड़, सुंदर रास्ते और लंबे लंबे पेड़ एकदम आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब हम रांसी पहुंच चुके थे, लेकिन उसके पहले हम एक और मंदिर की ओर निकल पड़े। यह मंदिर है श्री राकेश्वरी देवी का। ऐसी मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति के शाप से बचने के लिए चंद्रदेव ने यहीं पर तपस्या की थी और बहुत सारे श्रद्धालु मद्महेश्वर जाने से पहले यहाँ ज़रूर आते हैं। और अब अगतोली धार से मैं अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ गोंडार तक। पिछले साल जो पुराना वाला रास्ता जा रहा था वो अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया था, तो ये जो है ये नया वाला रास्ता है।
यही है वो पुराना वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है। चलते चलते मैं यहाँ पर पहुँच गया था और ये घास इतनी हरी है, इसमें मैंने कुछ एडिटिंग भी नहीं की है, फिर भी ये इतनी हरी थी कि मैं तो दंग ही रह गया था इसे देख के। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे निकलने लगता हूँ क्योंकि ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि काले बादल छा रहे थे, तो बारिश गिरने की बहुत संभावना थी। बारिश और फिर हो चुकी है बहुत ज़ोर से। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर बात करें वाटरफॉल की तो जो अभी नया रास्ता बना है उसमें तो वो बड़ा वाला वाटरफॉल तो नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि वो रास्ता बंद हो चुका था। फिर भी यह बहुत सुंदर था। अब यहाँ से थोड़ी ही देर में मैं गोंडार तक पहुँच जाता हूँ और वहीं पर एक लंच ब्रेक लेके मैं फिर बंतोली की तरफ निकल जाता हूँ। ये जो ब्रिज आप नीचे देख रहे हैं, यह वही ब्रिज है जो लगभग हर साल बारिश के समय टूट जाता है और हर बार इसे नया बना देते हैं। मैं आगे बंतोली में आकर एक टेंट ले लेता हूँ। गोंडार में तो मुझे कोई ऐसा रूम या टेंट नहीं मिला सिंगल के हिसाब से, तो मैं बंतोली तक आगे चल के आ गया था। अभी रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे और कल सुबह मध्य महेश्वर की ओर निकल जाएंगे। लगभग 5 बजे मैं यहाँ पर उठ गया था ताकि थोड़ा फ्रेश हो सकूँ और फिर खाना खा के सीधा मध्य महेश्वर की ओर निकल सकूँ। ये मुझे अपने साथ लेके जा रही है ऊपर। मेरी क्लाइंबिंग बड़ी। फिर मैं अपनी क्लाइंबिंग बड़ी को अलविदा कह के आगे निकल जाता हूँ।
रहा गोंडार और ये बनतोली नीचे ऊपर जाना है। यह पूरा रास्ता इतना खूबसूरत था कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब इतनी हरियाली, इतनी शांतता थी इस पूरे ट्रैक पे कि मतलब बस मैं और मेरी सांसें चल रही थी। धीरे धीरे एल्टीट्यूड भी बढ़ रहा था और कठिनाई भी बढ़ रही थी चढ़ाई की। थोड़ी देर चलने के बाद मैं खडरा तक पहुंच जाता हूँ और यहीं पर थोड़ी देर रुक के मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ और थोड़ी कुछ चॉकलेट्स ले लेता हूँ यहाँ से। धीरे धीरे सुबह भी हो चुकी थी और सूरज भी आ चुका था और अब तो ये नज़ारे इतने सुंदर लग रहे थे कि मानो कहीं मैं कुछ एकदम से सपने की नगरी में आ गया हूँ। और ये पहाड़ तो इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। काफ़ी देर चलने बाद मैं नानू तक पहुंच जाता हूँ और यहीं पर मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर आगे निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं नानू से निकला था वैसे ही पूरी कड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी। अब से हम एकदम से एल्टीट्यूड गेन करने वाले थे मध्य महेश्वर तक। कहते हैं मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मध्य महेश्वर चले आना, और ये एकदम वैसा ही था क्योंकि यह रास्ते इतने सुंदर थे कि मानो स्वर्ग से कुछ कम नहीं। बीच में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी जिसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मैं लगभग दोपहर को पहुंच गया था यहाँ पर। शाम की संध्या आरती देखने मैं निकल जाता हूँ मध्य महेश्वर मंदिर के पास। सुबह सुबह 4:30 बजे निकलकर मैं बूढ़ा मध्य महेश्वर की ओर निकल पड़ा और स्टार्टिंग में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, लेकिन लगभग 1.5 घंटे के अंदर मैं ऊपर पहुंच गया था। और जैसे हम ऊपर पहुंच गए थे उसी टाइम पर सूरज भी ऊपर आ चुके थे और पूरा चौखंबा पर्वत एकदम चमक रहा था। इस चौखंबा पर्वत के सामने ठहरकर ऐसा लग रहा था कि मैं तो कुछ हुई नहीं, पूरा ईगो ही मतलब वहाँ पर ख़त्म हो गया था। मुझे अभी भी याद है कि मैं कई सालों से YouTube पर मध्य महेश्वर की वीडियोस देखता था और आज मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ तो यह मुझे यकीन भी नहीं होता है, लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी जैसी है, क्योंकि यह यात्रा इतनी कठिन भी थी और इतने सुंदर नज़ारे भी थे। तो ये मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी है। फिर बूढ़ा मद महेश्वर से नीचे उतर के मैं मंदिर में वापस एक बार दर्शन के लिए चला जाता हूँ और यहीं पर मेरी मध्य महेश्वर की यात्रा ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।